इस मंत्र में विद्वान और नदियों के संबंध को दिखाया गया है कि किस प्रकार से नदियों का स्वरूप क्या है, उनका स्वभाव क्या होता है। इस मंत्र के माध्यम से हम इसके विषय में जानेंगे। तो मंत्र पढ़े, सस्वर वाचन करना है ना। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे स्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय, तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। क्या कहा, फिर से एक बार पढ़े। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे स्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय, तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। इसमें नदियों के स्वभाव के बारे में बताया गया है। अन्वय देखें इसका। यथा नद्यः स्यन्दमानाः सत्यः नामरूपे विहाय समुद्रे स्तं गच्छन्ति, तथैव विद्वान् विमुक्तः सन दिव्यं परात् परं पुरुषम् उपैति। क्या कहा गया, अर्थ को देखें तो कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियाँ अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से विद्वान पुरुष अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ तथा दिव्य पुरुष अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। नदियों का भी वही स्वरूप है और विद्वानों का भी एकदम बिल्कुल दोनों का स्वरूप एक जैसा है। कहा जा रहा है ना कि जिस प्रकार से नदियाँ अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में जा मिलती हैं, विद्वान पुरुष भी वैसे ही व्यवहार करते हैं। वो भी अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर क्या हो जाते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र को भी जान लिया। अब तो मुश्किल नहीं लग रहा ना। अब हम अंतिम मंत्र को देखते हैं फिर। तो इस प्रकार हमने प्रथम मंत्र को देखा, जो कि हमारा किससे था, किस उपनिषद से था, वो ईशावास्य उपनिषद से। दूसरा मंत्र हमने पढ़ा, वो कहाँ से था, वो कठोपनिषद से था। फिर उसके बाद हमने मुंडकोपनिषद का एक मंत्र पढ़ा। फिर पुनः चौथा मंत्र हमारा मुंडकोपनिषद से ही हमने पढ़ा। अब अंतिम मंत्र हमारा है श्वेताश्वरोपनिषद से। तो इस मंत्र को देखें, इसमें क्या कहा जा रहा है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते ययनाय। पुनः एक बार फिर से पढ़े। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते ययनाय। तो इसको हमने देखा कितना आसानी से पढ़ लिया। अब तो आपको भी पढ़ना आ गया होगा ना। अन्वय देखें फिर से। क्या है अन्वय इसका। अहम तमसः परस्तात् आदित्यवर्णम एतं महान्तं पुरुषं वेद, तमेव विदित्वा मृत्युम अत्येति। कहने का मतलब एतस्मात् पृथक् अन्यः पंथाः अयनाय न विद्यते। अन्वय देखा हमने ना। फिर से एक बार देखें क्या। अहम तमसः परस्तात् आदित्यवर्णम एतं महान्तं पुरुषं वेद, तमेव विदित्वा मृत्युम अत्येति एतस्मात् पृथक् अन्यः पंथाः अयनाय न विद्यते। अर्थ क्या है इसका। विद्वान पुरुष ये जानते हैं। विद्वान पुरुष, इसमें किसके बारे में कहा गया है, विद्वान के ही चर्चा की जा रही है। ठीक है। तो अर्थ क्या है इसका कि विद्वान पुरुष जानते हैं कि मैं क्या हूँ, अंधकार स्वरूप हूँ, अर्थात अल्पज्ञ हूँ, अर्थात कम जानने वाला हूँ। विद्वान कभी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते, क्योंकि जब वो सर्वश्रेष्ठ मान लेंगे ना तो उनके अंदर अहंकार हो जाएगा, है ना। और अहंकार क्या होता है, अहंकार वो बड़ी ही बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अहंकार तो कभी होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ विद्वान
क्या अपने को मान रहे हैं? अल्पज्ञ मान रहे हैं, कम जानने वाला मान रहे हैं। और दूसरे को प्रकाश स्वरूप मान रहे हैं, वो अर्थात ज्ञानी मान रहे हैं। देखें इसके अर्थ को। विद्वान पुरुष जानते हैं कि मैं अंधकार स्वरूप अर्थात अल्पज्ञ हूँ, मतलब कम जानने वाला। अल्पज्ञ मीन्स क्या? कम जानने वाला। तथा दूसरे विद्वान प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञानी है। मुझे जानने वाला मृत्यु को भी पार कर जाता है और इसके अतिरिक्त मुक्ति का कोई मार्ग भी नहीं है, है ना? इसके अतिरिक्त कोई मार्ग ही नहीं है मुक्ति के लिए। तो इस प्रकार हमने मंत्रों को समझा और उसके अर्थ को जाना, सस्वर वाचन किया। आपको भी क्या करना है? सस्वर वाचन करते हुए अन्वय के साथ अर्थ को जानना है। और इससे संबंधित आपके पाठ में बहुत सारे प्रश्न आए हैं, जिसमें एक शब्द में उत्तर देने हैं, हाँ, और इसके बाद वाक्य में उत्तर देने हैं। तो इस पाठ के सहायता से इसको अच्छे से पढ़ते हुए उन प्रश्नों का हल भी करना है। और आपको कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी अभी मैं दूंगी, उन्हें भी हल करना है। उसके हल भी मैं बताऊंगी अभी। तो आप सभी फिर देखिए, इस पाठ में आपको व्याकरण से संबंधित सभी शब्दों के जितने कठिन शब्द आए हैं ना, सबके अर्थ दिए हुए हैं, संधि विच्छेद दिया हुआ है, फिर प्रकृति प्रत्यय दिए हुए हैं, समास विग्रह भी दिया हुआ है ना? आपको तो बस अभ्यास करना है। तो देखें इसके प्रश्नों को।